नमस्कार, मैं हूं आपकी डाइटिशियन मनप्रीत और आज मैं आई हूं केयर वर्ल्ड चैनल पे कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कोरोना वायरस से अगर बचना है तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है सोशल डिस्टेंसिंग। आप अपने घर से अगर बाहर जाते हैं, कोई भी आप आवश्यक सामान लेने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, सो यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ऑलवेज वेयर अ मास्क एंड येस, हैंड हाइजीन अपनी प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ there is no particular food that will help you protect against COVID-19, but yes, building up a strong immune system is obviously good, and अगर आपका immune system strong है then obviously it help you to recover sooner. So there is no one particular food, but yes, incorporate good amount of proteins in your diet and incorporate good amount of fruits and green leafy vegetables. Fruits जो भी आपके seasonal fruits हैं, जो locally available fruits और vegetables हैं, उसका आप intake करें अपनी diet में। nuts, seeds, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का आप इंटेक करें। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू कैन ईजिली हैव प्रॉपरली कुक्ड एग्स, फिश, चिकन, मीट एट्सेट्रा, एंड ऑल्सो इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट फॉर हैविंग अ हेल्दी गट। सो प्रोबायोटिक आपको कर्ड में मिलता है, योगर्ट में मिलता है, केफीर में मिलता है, फर्मेंटेड फूड्स में मिलता है। साथ ही साथ विटामिन डी का इंटेक अच्छा रखें। सो विटामिन डी के लिए वी हैव सनलाइट। Otherwise, if you are low on that, for that purpose you can take a supplement under supervision of a medical practitioner. Otherwise, whatever foods we generally have at our home, उन्हें आप clean और hygienic way में consume करें, and they all are capable enough to build up a strong immune system. देखिए, बिल्कुल आप कच्चे फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, बट उन्हें जब भी आप बाहर से घर लाते हैं या बाज़ार से ख़रीद कर जब भी आप कच्चे फल और सब्जियां लाते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें कि आपको उन्हें एक बार क्लीन और सैनिटाइज ज़रूर करना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को धोना है। केवल नॉर्मल सोप से आपने अपने हाथों को तकरीबन 20 सेकंड के लिए धोना है। उसके बाद अपने फल और सब्जियों को धोने के लिए रनिंग टैप वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द सेफ मेजर दैट कैन बी यूज टू prevent any kind of dust, dirt or germ that could be present on top of your raw fruit and vegetable. ऐसा करने से आपका जो surface है fruit और vegetable का, वो clean हो जाता है। साथ ही साथ it makes your food devoid of any other kind of microorganism. So it is absolutely safe. हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी सैनिटाइज़ करने के लिए हार्श केमिकल या सैनिटाइज़र्स या सोप्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जो आपके फल और सब्ज़ी की जो स्किन है, उससे ये केमिकल्स या सैनिटाइज़र्स या सोप आपके जो फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर लीच इन कर सकते हैं, जिनका कि इनटेक आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसा करने से आप बचें एंड केवल रनिंग टैप वाटर का ही आप इस्तेमाल करें टू क्लीन एंड सैनिटाइज योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नौजिया और डायरिया हो गया है तो आपको कोरोना हो गया है। नौजिया और डायरिया किसी और अन्य फूड पॉइजनिंग, किसी तरीके की एलर्जी या किसी और बीमारी का भी लक्षण हो सकते हैं। तो ये कहना कि अगर आपको नौजिया या डायरिया हो गया है तो आपको कोविड भी हो गया, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोविड या कोरोना केवल टेस्ट और एक डॉक्टर की सलाह के बाद ही हम बता सकते हैं वेदर यू आर कोविड पॉजिटिव एंड और नॉट। अदरवाइज हैविंग नॉजिया एंड डायरिया इज़ जस्ट अ सिम्टम, राइट। उसके साथ साथ अगर आपको और सिम्टम्स हैं तो ज़रूर आप अपनी डॉक्टर से सलाह लें, एंड ओनली देन वी कैन से दैट वेदर अ पर्सन इज़ कोविड पॉजिटिव और नॉट।
मीट और पशु उत्पाद लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है साफ़ सफाई और उसकी हाइजीन का। आप कोई भी सामान बाहर से लाते हैं तो इसमें अगर आपके मीट प्रोडक्ट्स, अंडा, चिकन, फ़िश इत्यादि हैं तो इसको भी आपने अपने फल और सब्जियों की तरह रनिंग वाटर में क्लीन और हाइजीनिक वे में साफ़ करना है। एंड बाकी इसको भी साफ़ करने में आप रनिंग टैप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसे ज़रूर पकाकर खाएं, अच्छे से पकाकर खाएं। एंड कुछ भी अध पका, अंडर कुक्ड, अंडर प्रोसेस्ड या किसी भी प्रकार का मीट जो कि पुराना है, स्टेल है या ख़राब है, वो खाना ऑब्वियसली ठीक नहीं है। बट येस, इफ़ यू हैव कोविड so you can easily have, and if you want to have meat and meat products, there is no harm, you can easily have it. देखिए, अगर आप पैकेज्ड फूड आइटम बाज़ार से ला रहे हैं एंड अगर उस पैकेज्ड फूड आइटम पे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो गिरे हों एंड अगर उन हाथों से हम अपनी आँख, नाक और मुंह को टच करते हैं तो कोविड या कोरोना आपके शरीर में जा सकता है, कोरोना वायरस आपके शरीर में जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी पैकेज्ड फूड आइटम बाहर से घर ला रहे हैं, उसे अगर आपने अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया है, उसके बाद जो उसके अंदर का जो सामान है उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है एंड उससे कोरोना होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। तो आप उनका इनटेक आसानी से कर सकते हैं। तो केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर जाते हैं, एक तो अपने हाथों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ करें, नहीं तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जब भी आप सामान बाहर से घर ला रहे हैं तो उसे एक बार ज़रूर आप सैनिटाइज़ कर लें, जिससे कि कोविड होने के जो चांसेस हैं वो बेहद कम हो जाएं। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स या कोई भी ऐसा सामान जो आप बाहर से ला रहे हैं, अगर उस पर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स हैं एंड अगर उन ड्रॉपलेट्स को टच करके हम अपने आँख, नाक और मुंह को टच करते हैं, देन ऑब्वियसली कोविड आपके बॉडी में कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड अगर आप सैनिटाइजेशन, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो आप बाहर से ला रहे हैं या कोई भी आप ऐसी खाने की आइटम बाहर से ला रहे हैं, उससे कोविड होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है एंड दे आर एब्सोल्युटली सेफ टू हैव। देखिए, कोरोना वायरस एक फूडबॉर्न पैथोजन नहीं है, बट येस, कुकिंग इज़ ऑब्वियसली गुड क्योंकि वो और तरीके के माइक्रोब्स और पैथोजन्स को ख़त्म करने में हेल्पफुल है। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि अपने खाने को आप अच्छे से पका कर खाएं, बट देर इज़ नो रिसर्च एज सच दैट सेज दैट नो कुकिंग किल्स कोरोना वायरस, बट इट इज़ ऑलवेज गुड आइडिया टू कुक योर फूड बिफोर ईटिंग। देखिए, रही बात खाने की, तो खाना उतना ही पकाएं जितने कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जितना कि आप एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाने को बार बार हीट करते हैं या खाने को आप रेफ्रिजरेटर में रख कर दोबारा से उसे गर्म करके खाते हैं तो कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें कि हम अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चावल। बट अदरवाइज़ जो और दूसरे फूड आइटम्स हैं जैसे कि आपका दाल है, सब्ज़ी है, अंडा है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्हें आप उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं जितना कि आप के फैमिली मेम्बर्स हैं या जितना आप उसे सेम टाइम कंज्यूम कर सकें, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने से ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज़ डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ बेटर टू हैव एज़ फ्रेश एज़ पॉसिबल। जितना आपका फ्रेश होगा खाना उतना उसमें न्यूट्रिशन भी होगा और उतना उसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। सो टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल इंस्ट्रक्शंस। देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो डाइटरी सप्लीमेंट्स आप तभी लें जब आपके पास फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कम है। लाइक डाइटरी सप्लीमेंट्स कैन हेल्प यू बिल्ड अ गुड इम्यून सिस्टम।
तो हम बात करें विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी, ई, योर कैल्शियम, योर सेलेनियम, योर मैग्नीशियम, योर प्रोबायोटिक्स, तो अगर आपके पास जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो इन वाइटामिन और मिनरल से एनरिच्ड हैं उनकी अवेलेबिलिटी अगर कम है, देन ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर यू कैन consume dietary supplements. But yes, if you have fruits, vegetables readily available, अगर आपके पास nuts and seeds हैं, for probiotics you can take your curd, your kefir and other fermented foods. And if you are taking non-vegetarian food, that can give you your vitamin B complex, as well as for vitamin D you can take अदर सोर्सेज दैट आर अवेलेबल. अगर आपके पास इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, देन ओनली टेक डाइटरी सप्लीमेंट्स. अदरवाइज डाइटरी फूड्स आर गुड इनफ टू हेल्प यू बिल्ड अ गुड इम्यून सिस्टम, एंड देर इज़ नो रिसर्च दैट सेज कि डाइटरी सप्लीमेंट्स कैन हेल्प यू प्रिवेंट COVID-19, बट येस they are helpful in building up a good strong immune system that will protect your body, and that will build a strong and healthy immunity. अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है. कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल.